आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे आपके बीच आया हुआ हूँ। आप सुन रहे होंगे टूल किट। ये टूल किट है क्या? जिस प्रकार हमारे घरों में छोटे छोटे औजार एक बॉक्स में रखे हुए होते हैं, जिनकी ज़रूरत पड़ने पर हम उनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे उसी प्रकार सोशल मीडिया के माध्यम से टूल किट तैयार किया जाता है, जिसका इस्तेमाल हम किसी अभियान, आंदोलन या किसी के विरुद्ध रणनीति, चाहे वह सकारात्मक हो चाहे वह नकारात्मक हो, करने के लिए हम इस टूल किट का इस्तेमाल करते हैं। टूल किट में जिस तरीके से फिल्में बनती हैं, डायरेक्शन होता है, डायरेक्टर होते हैं, वो डायरेक्ट करते हैं फिल्मों को, सेम उसी तरीके से टूल किट में जो एक एक लाइन, जो स्क्रिप्ट तैयार की जाती है एक एक लाइन की, उस स्क्रिप्ट पर ही काम किया जाता है। जैसा अभी आप देख रहे हैं कि आदरणीय जेपी नड्डा जी ने एक कांग्रेस द्वारा सुनियोजित ढंग से बनाई गई टूल किट का उजागर किया है। इस टूल किट के बारे में आपको और विस्तार से चर्चा करूंगा। इस टूल किट के विषय में आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि आखिर यह है क्या, देश को किस तरीके से विभाजित करने की ये रणनीति है। मैंने सोचा आपके सामने इस तरीके की चीज़ों को प्रस्तुत करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। इस टूल किट में आखिर है क्या? आप देख रहे होंगे ये महामारी का काल चल रहा है, कोरोना का काल है। लाखों की संख्या में लोग मरे हैं, लाखों लोग बीमार हो रहे हैं। इसमें हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, मगर इस स्थिति में भी कांग्रेस टूल किट के माध्यम से रणनीति तैयार करती है कि भारत को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, भारत को किस तरीके से कमज़ोर किया जाए और भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किस तरीके से प्रस्तुत की जाए। मैं इसे बता दूं कि टूल किट में आखिर है क्या। इस टूल किट में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को मैं लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। इस टूल किट में सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि जैसा जैसा इस टूल किट में स्क्रिप्ट तैयार की गई थी, उसी प्रकार कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से उस स्क्रिप्ट पे देश के अंदर काम कर रही थी। आपने न्यूज़ में सुना होगा कि कुंभ का मेला लगा हुआ है। इस टूल किट में पहला पॉइंट यही है कि कुंभ का मेला लगा है, उस कुंभ के मेले को कोरोना के सुपर स्प्रेडर के रूप में प्रस्तुत करें। अब मैं आपको बता दूं कि जिन राज्यों में यह कुंभ का मेला नहीं लगा था, वहाँ पर इस कुंभ के मेले लगे राज्य उत्तराखंड से कहीं ज़्यादा कोरोना के पेशेंट सामने आए थे, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। महाराष्ट्र हुआ, पंजाब हुआ। तो इन्होंने किया क्या कि जो कुंभ का जो आयोजन था, कुंभ का आयोजन, कुंभ को सुपर स्प्रेडर के रूप में प्रचार करना और उसी के अगेंस्ट माहौल बनाना। जैसा लिखा गया वैसा माहौल बनाया गया। दूसरी लाइन में उसी में बता दूं कि उन्होंने उस टूल किट में ये भी कहा गया है कि जो ईद है उसको हैप्पी सोशल गैदरिंग बताया जाए। तो ये कहाँ तक अच्छा है? आप एक आयोजन को बता रहे हैं कि ये सुपर स्प्रेडर है, इससे कोरोना फैला है, और दूसरे आयोजन को बता रहे हैं कि यह जो है हैप्पी सोशल गैदरिंग है। तो ये लाइन सुपर टूल किट में लिखी हुई थी, जिसे आपने देखा होगा मीडिया में भी, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी। देश के जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, वे सब बड़े स्तर पे सोशल मीडिया पे इसको फैलाने की कोशिश किए। कुछ अपने लोग भ्रमित होके भी उन्होंने भी लिखना पढ़ना शुरू कर दिया कि नहीं, जो है कोरोना फैला रहा है, मगर ऐसा नहीं। इस टूल किट का ये पहला पॉइंट था। मैं अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूँ कि जो देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का इस्तेमाल करना। तो आप देख रहे होंगे कि इस समय कुछ टीवी वाले अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की पेपर की कटिंग, जैसे मैं उदाहरण आपको ले रहा हूँ द ऑस्ट्रेलियन, इस तरीके से तमाम। मैंने एक उदाहरण इसलिए ले लिया कि इसने सबसे ज़्यादा किया, देखने में आया। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का इस्तेमाल करके भारत में किस तरीके से डेड बॉडियां चल रही हैं। बड़े बड़े फोटोग्राफर को विदेशों से हायर किया गया फ़ोटो खींचने के लिए, ताकि वो लोग इस एंगल से फ़ोटो खींचें ताकि बहुत सारी लाशें दिखाई दें,
बहुत सारे लोग रोते हुए दिखाई दें, बिलखते हुए दिखाई दें। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि महामारी थी, बहुत लोगों की मृत्यु हुई है, बहुत लोग जो है इसमें आहत हुए हैं, बहुत लोग बीमार हुए हैं, इस चीज़ को मैं मानता हूँ, सब मानते हैं। मगर उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस तरीके से प्रस्तुत करना कि भारत एकदम असहाय देश बन चुका है, भारत को चारों तरफा पीड़ा हो रही है, ये तो मोदी जी की विदेश नीति इतनी स्ट्रांग है कि इस स्तर पर भी जब छोटे छोटे देशों ने देखा कि इस तरीके से सोशल मीडिया पे भारत का प्रॉब्लम को दिखाया जा रहा है और प्रस्तुत किया जा रहा है, तो छोटे छोटे देश भारत के हेल्प के लिए प्रस्तुत हुए। ये मोदी जी की अच्छी नीति का असर है। छोटे छोटे देश आए जिन्होंने भारत के लिए हेल्प किया। ये तो रहा टूलकिट का मामला, इन्होंने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया सोशल मीडिया का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मीडिया है उसका इस्तेमाल किया। तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं कि नरेंद्र मोदी की छवि बिगाड़ने की कोशिश की गई। उस टूल किट में लिखा था कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आज भी बरकरार है, उनकी छवि जो पर्सनल छवि है उस पर जो है हम आक्रमण करें, परेशान करें। तो इस तरीके से ये असर हुआ। तो मैंने आपको पहला पॉइंट में बताया कि कुंभ मेले जो सुपर स्प्रेडर के रूप में प्रस्तुत किया, उसका असर क्या हुआ कि देश विदेश में कुंभ की छवि खराब हुई। दूसरा, आपको मैं बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का इस्तेमाल हुआ। तीसरा, मोदी जी की छवि खराब करने की कोशिश की गई, जिसके अंतर्गत मोदी जी को सेंट्रल विस्टा को मोदी जी का घर बता दिया गया। जो अपना संसद भवन बनना है, पीएमओ आवास बनना है, उसको जो है सेंट्रल विस्टा को मोदी जी का घर प्रस्तुत किया गया। इसमें टूल किट में एकदम साफ साफ लिखा गया कि जो सेंट्रल विस्टा है वो मोदी जी का घर है। अरे भैया, कल को मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो आप कोई और अन्य प्रधानमंत्री बनेगा, कोई और सांसद बनेगा, हम सब जो है के बीच में से कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जो जाएगा, जो सांसद बनेगा, राज्यसभा सांसद बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। तो यार ये देश का घर ना है, ये मोदी जी का अपना पर्सनल घर तो है नहीं। इसको प्रस्तुत तो किया गया, टूल किट में यही प्रस्तुत किया गया कि वो मोदी जी का घर बनना है। फिर बताया गया कि मोदी जी केवल गुजरात पे विशेष ध्यान दे रहे हैं, यही फैलाया गया, झूठ फैलाया गया। अरे भैया, मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में, पंजाब, राजस्थान में यहाँ वैक्सीनेशन सबसे ज़्यादा वो वैक्सीन उपलब्ध कराई गई वैक्सीनेशन के लिए। भैया गुजरात चौथे नंबर पर है। आपको मैं बता दूं, मोदी जी को यूं बदनाम ना करें। टूल किट के माध्यम से परेशान करने की साजिश ऐसी रची गई कि जिसका इस महामारी में लोग क्या बताएं, उसका कोई शब्द नहीं है। फिर उसी क्रम में मैं आगे बता दूं को मोदी जी के नाम से इस कोरोना के सेकेंड वेव को मोदी वेरिएंट बताया गया, इंडियन वेरिएंट बताया गया उस मतलब टूल किट में। और उसी नाम से सोशल मीडिया पूरी तरीके से उसी को कह रही थी कि लोग यह मोदी वेरिएंट है या इंडियन वेरिएंट है, इस तरीके से। अरे नाम से क्यों, उसके साइंटिफिक नेम से आप उसको जानिए ना कि वो आखिर है क्या। फिर उसी तरीके से जो 100 हैं अंतिम संस्कार की जो भयावह फोटो, जो एकदम मतलब विक्षिप्त कर देने वाली फ़ोटो, जो दुख से भर देने वाली फ़ोटो, ऐसी फ़ोटो को अच्छे फ़ोटोग्राफरों को हायर करके खिंचवाई गई, वायरल किया गया। इस टूल किट में ऐसी फ़ोटो का इस्तेमाल भी किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हम देखते हुए आ रहे थे, ये टूल किट में संग्रहित रूप में हमें मिली, जिसको एक्सपोज जो है हमारे जेपी नड्डा जी ने किया। कितना ये दुख का विषय है, घृणित कार्य है। फिर मैं आपको बता दूं कि जो पीएम केयर फंड है उस पर सवाल उठाए गए। आपको बता दें कि 100 ISPCS अधिकारी जो 100 लोगों को चिन्हित करके उनसे सोशल मीडिया पे प्रधानमंत्री जी को सोशल मीडिया पे क्वेश्चन करवाए गए, पीएम केयर फंड के जो पैसा कलेक्ट हो रहा है उसके लेकर। ऑस्ट्रेलिया के कुछ क्रिकेटरों ने पैसा दिया, उनको सोशल मीडिया पे इतना ट्रोल किया गया कि उन्होंने पैसा बैक करके जो है ऑस्ट्रेलिया केयर फंड को दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको ये नहीं लगता है कि पीएम केयर फंड में लोगों का पैसा देना देश के काम आ रहा है? इस पे क्वेश्चन कर देना कितना दुर्भाग्य है। यह कांग्रेस कितने घटिया राजनीति करती है, इसका हम
नहीं कह सकते, कोई भी शब्द ही नहीं है इसके लिए कहने के लिए। अब आपको बता दें कि जो पीएम केयर फंड जो डोनेट हुआ था उसको जब निशाना बनाया तो ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो पैट हैं वो ट्रोल हो गए थे, और ट्रोल होने के बाद बेचारे परेशान होके जो है अपना सोशल मीडिया पर से सारी चीज़ों को उन्होंने हटाया, ठीक है ना। उसी तरीके से सेंट्रल विस्टा के विषय में आपको बताया कि पीएम के लिए जो है आवास बता दिया कि पीएम मोदी जी का आवास है। उसमें भी 69 पूर्व जो सिविल सर्वेंट हैं उन्होंने इस प्रोजेक्ट को रोकने की अपील की। अब मैं इस टूल किट के विषय में एक चीज़ और बता रहा हूँ कि ये आया कहाँ से, किसने यह गढ़ा। तो मैं जान लीजिए कि सौम्या वर्मा नाम की एक लड़की ने जो है इसे बनाया, सोशल मीडिया पर डाला, फिर उसने जो है अपने सोशल मीडिया के सारे अकाउंटों को डिलीट कर दिया। इस टूल किट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल करने के लिए मोदी वेरिएंट जैसे शब्दों का उपयोग करना, विदेशी मीडिया की मदद जैसी सलाहें जो थीं बहुत ही निंदनीय कार्य। टूल किट को यूं तो कांग्रेस नकार रही है, ये आप जान लीजिए, पुख्ता सबूतों के साथ दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस रिसर्च विंग है उससे जो जुड़ी हुई सौम्या वर्मा हैं वे इस टूल किट के जो है जनक हैं, बनाया उन्होंने ही है। राहुल गांधी के साथ जो फोटो में आपने देखा होगा कि सौम्या वर्मा का कई फोटो साझा हुआ है। 2019 के जो कांग्रेस का घोषणा पत्र बनाने में भी ये शामिल थी, कई चीज़ों में इन्होंने कांग्रेस का साथ दिया है। तो मैं आपसे एक चीज़ बता दूं कि सोशल मीडिया पे जो आप आंख मूंद करके जो नकारात्मकता फैली हुई है उसी नकारात्मकता में आप भी बहक जाते हैं और बह जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। और स्वाभाविक बात है, आप भी मनुष्य हैं, हृदय आपके पास भी है, आप भी दुखी होंगे। देखेंगे जब चारों तरफ इस तरीके से लोग मर रहे हैं, रो रहे हैं, किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, किसी को दवा की ज़रूरत है, तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई काम ही नहीं हो रहा है। मगर ऐसा नहीं है, काम बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने। मैं आपको बता दूं कि विश्व का नंबर 1 भारत बन गया है वैक्सीनेशन में। अभी अमेरिका भी हमसे बहुत पीछे था, क्योंकि वहाँ की आबादी कम है इसलिए उसने जो है वैक्सीनेट कर लिया। अपनी आबादी जो है उससे ज़्यादा है। अगर हम वैक्सीन लगाने वाले लोगों का नंबर देखेंगे, उन नंबर में हम आगे हैं। भगवान ने चाहा तो हम दिसंबर तक पूरे भारत को वैक्सीनेट करने में सफल हो पाएंगे। इस टूल किट का एक्सपोज हो जाना, कांग्रेस की छवि इस महामारी काल में लोगों के सामने आ गई, लोगों ने उसे देख लिया। और ये कितना दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसे पार्टी के लोग भी 2-4 वोट पा जाते हैं, 2-4 समर्थक हैं ऐसे उनके। आप ही बताइए, कोई मर गया, किसी की लाश जल रही है, उस लाश पे राजनीति करना कहाँ तक सही है? अच्छे फोटोग्राफर हायर करना कि आप भैया फ़ोटो खींच लो, उस फोटो को विदेशी मीडिया को ऊंचे दामों में बेचना कि भैया इसका इस्तेमाल करो, भारत की छवि विदेशों में बिगाड़ने की कोशिश करना। अरे भैया, ये मोदी जी का सरकार है, विदेश नीति में मोदी जी सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री के रूप में उभर के आए हैं। पिछले लहर में मोदी गवर्नमेंट ने अपने 133 करोड़ जनता में जिनका राशन कार्ड था उनको फ्री में खाद्यान्न उपलब्ध कराया। अब इस सेकेंड वेरिएंट में भी 2-3 महीने की घोषणा की गई है कि उन्हें मुफ्त में राशन दिए जाएंगे। इस तरीके से मैं तो कहूँगा कि देश की जनता इस कांग्रेस के असली चेहरे को जान चुकी है। अच्छा, आप देखिए ना कि जैसा जैसा इस टूल किट में लिखा है वैसे वैसे विगत इधर 80-90 दिनों में घटित हुआ है, जैसा जैसा तय किया गया था। अब क्या कहूँ, कांग्रेस है, आप भी जानते हैं।
मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस के जो 70 साल का जो शासन है ना, इस 7 साल के शासन से जो है ना तुलना कर लीजिए। ये भारी पड़ेगा कांग्रेसियों। अगर मेरी बात आपको अच्छी न लगे तो मुझे माफ़ करते हुए विचार ज़रूर करिएगा। पीड़ा होगी, पीड़ा मुझे भी थी। मैंने सोचा वीडियो के माध्यम से अपने फ्रेंड सर्किल में अपने दोस्तों को इसे ज़रूर बताऊं, इस टूल किट के विषय में ज़रूर बताऊं। प्रणाम।